हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब स्कूल और कॉलेज ओपन हो चुके हैं। जगह जगह एडमिशन और इसकी प्रक्रिया चल रही है। लोग एक जगह से दूसरे जगह अपना एडमिशन करा रहे हैं। कोई भी पाठ्यक्रम जब हम लोग करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि उसकी छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो, उसका स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो। तो इसी क्रम में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत डिसेबल की स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं ये बताऊंगा कि यह स्कॉलरशिप कब स्टार्ट है, कब तक चलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने प्रकार की स्कॉलरशिप है, फैमिली इनकम कितना होना चाहिए, कितना स्लॉट है, फीमेल के लिए कितना स्लॉट है, ये सारा डिटेल मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए इस वीडियो को। यदि आप डिसेबल हैं या आपके अगल बगल कोई डिसेबल है, डिसेबल स्टूडेंट जिसका मानक 40% है, 40% डिसेबल वह स्टूडेंट है, वह गर्ल्स और बॉय कोई भी हो सकते हैं। इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप चलती है जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में 3 कैटेगरी है, 3 प्रकार के स्कॉलरशिप इसमें है। दिव्यांगजनों के लिए 3 तरह की स्कॉलरशिप बनाई गई है, जिसमें पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबिलिटी स्टूडेंट, यानी प्री मैट्रिक, मैट्रिक यानी 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए है। दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल स्टूडेंट, यानी पोस्ट मैट्रिक यानी क्लास 11 से लेकर 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी, इन सभी स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रदान की जाती है। इसमें एक और स्कॉलरशिप है टॉप क्लास एजुकेशन, टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिसेबल। यह जो है, जो स्पेशल कोर्स होते हैं डिसेबल के, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए होता है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले, किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाले, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। लेकिन टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप वह दिव्यांगजनों के लिए जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, टॉप क्लास के जो कॉलेज होते हैं, स्कूल नहीं कहेंगे, टॉप क्लास के कॉलेज होते हैं, उसमें अगर वो बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो उनको यह छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अब इसके स्लॉट के बारे में बात करें तो कितना स्लॉट है प्री मैट्रिक का, कितना पोस्ट मैट्रिक का और कितना जो है टॉप क्लास एजुकेशन के है। तो प्री मैट्रिक के लिए स्लॉट है 25,000, 25,000। 25,000 स्टूडेंट में 50% जो है गर्ल्स के लिए स्लॉट बुक है। इसमें 50% गर्ल्स का स्लॉट पाया जाता है। 9th और 10th में 25,000 यानी 25,000 स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप वितरित की जाती है, जिसमें 50% गर्ल्स के लिए अवेलेबल होता है। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक, जो क्लास 11 से लेकर और पीजी तक जाती है। ग्रेजुएशन के बाद पीजी तक भी हम पढ़ सकते हैं। इसमें 17,000 यानी 17,000 स्टूडेंट की स्लॉट होती है।
इसमें भी 50% गर्ल्स के लिए स्लॉट बुक होता है। 50% गर्ल्स का रिजर्वेशन इसमें स्कॉलरशिप में है। तीसरा है टॉप क्लास एजुकेशन, जो स्पेशल स्कूल के लिए, जो स्पेशल कॉलेज के लिए होता है। इसमें जो है 300 स्लॉट है। इसमें भी 50% गर्ल्स के लिए स्लॉट रिजर्व है। स्लॉट के बाद एनुअल इनकम कितना होना चाहिए ये मैं बता दूं। प्री मैट्रिक स्टूडेंट के लिए फैमिली की एनुअल इनकम 2.5 लाख, यानी माता पिता की दोनों की वार्षिक आय मिलाकर, पूरे परिवार की वार्षिक आय मिलाकर 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक के लिए भी यही है, 2.5 लाख तक उनका इनकम होना चाहिए। पूरे परिवार का जो इनकम है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो टॉप क्लास एजुकेशन है, इसमें यह क्राइटेरिया बढ़कर 8 लाख तक हो गया है, यानी 8 लाख तक यदि फैमिली की इनकम है तो वह इस छात्रवृत्ति को फील कर सकता है। इसमें डे स्कॉलर्स को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, और हॉस्टल में जो रहते हैं उनको भी कुछ सुविधा, या उनका अलाउंस मिलेगा या बुक के लिए मिलेगा, ये सारी सुविधाएं मिलती है। इसमें एक चीज है कि यदि भी आप 40% से ज्यादा डिसेबल है तभी आप इन तीनों स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप डेट की बात कर लें, जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है या 25 जून 2025 से स्टार्ट है या अगस्त तक चलेगी, यानी 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। और इसमें 25,000 स्टूडेंट का स्लॉट है। जो जल्दी करेगा, जो जल्दी फॉर्म फिल करेगा, जो जल्दी फॉरवर्ड कराएगा स्कूल से, जो ताकि मिनिस्ट्री में चला जाए, तो उसको स्कॉलरशिप मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। बाद में जो फॉर्म फिल करेगा हो सकता है उसको स्कॉलरशिप ना मिले। इसी प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो 17,000 स्लॉट है, जिसमें 50% गर्ल्स के लिए, जिसमें इनकम 2.5 लाख होना चाहिए, यह भी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है। यह भी वही 25 जून 2025 से स्टार्ट है, लेकिन यह अगस्त के बाद यह सितंबर तक जाती है, या सितंबर नहीं, अक्टूबर तक जाएगी, 31 अक्टूबर तक जाएगी। यानी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 31 अगस्त तक खत्म होगी और पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप 31 अक्टूबर तक जाएगी। इसमें भी 17,000 का स्लॉट है, 50% गर्ल्स के लिए है। इसमें भी जल्दी जो फॉर्म फिल करेगा, यानी अभी जो तुरंत फॉर्म फिल करेगा और फॉरवर्ड करा देगा स्कूल से, वेरीफाई करा देगा, तो उसको स्कॉलरशिप मिलने का चांस ज़्यादा है। इसके बाद जो टॉप क्लास जो एजुकेशन है, वो अभी स्कॉलरशिप 25 जून 2025 से स्टार्ट है, यह भी 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 300 स्टूडेंट है, 50% गर्ल्स के लिए है। इसमें 8 लाख तक इनकम आप फैमिली का दिखा सकते हैं। इसमें भी सीट कम है, 300 है। इसमें जल्दी से जल्दी जो फॉर्म फिल करेगा और स्कूल से वेरीफाई करा देगा, तो उसको जो है स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी। देखें, इस एलिजिबिलिटी में सबसे पहले होता है कि 40% आप डिसेबल हों। इसके बाद आप रेगुलर पढ़ाई करते हों, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए, कहीं पर फेल हो गए, चाहे आप ईयर जो आपका बर्बाद हो गया, नहीं पढ़े आगे, फिर दोबारा एडमिशन कराए, तो ये कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद इसमें एक और जो महत्वपूर्ण जो है, जो इनकम का है, वो क्राइटेरिया होना चाहिए। इनकम का क्राइटेरिया जो है दोनों में, जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में 2.5 लाख है, लेकिन स्पेशल जो एजुकेशन है उसमें क्या है, 8 लाख तक है। एक और इसका क्राइटेरिया है कि एक गार्जियन के 2 स्टूडेंट, यानी 2 ही वार्ड को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। यदि एक गार्जियन के 2 वार्ड डिसेबल हैं, 40% तक डिसेबल है, तभी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
एक आदमी को नहीं मिलेगा, यानी 3 अगर हो जाए तो एक को नहीं मिलेगा, 2 को ही मिलेगा। यदि 4 है तो 2 को ही मिलेगा। उस गार्जियन के अगर 2 वार्ड जो है अगर डिसेबल है तो उनको मिलेगा, 3 अगर है तो केवल 2 को ही मिलेगा, 2 ही अप्लाई कर सकता है, 2 ही का अप्लाई करने का इसमें रूल है। क्योंकि एक घर से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्टूडेंट यानी 2 वार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से डिसेबल यानी दिव्यांग जनों की छात्रवृत्ति के बारे में बताया। यह नेशनल स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है, एनएसपी पोर्टल पर यह उपलब्ध है। यह स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन के नाम से चल रही है। जो तीनों स्कॉलरशिप 25 जून से स्टार्ट है और एक स्कॉलरशिप जो है प्री मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप है उसका डेट अगस्त तक ही है, लेकिन उसमें स्लॉट 25,000 तक है, उसमें छात्रवृत्ति मिलने का चांस ज़्यादा है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई करा दें। इसके बाद जो पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास एजुकेशन है उसका डेट जो है अक्टूबर तक है, क्योंकि एडमिशन होगा, ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, पीजी में एडमिशन होगा, तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा दिया गया है। तो आप उस स्कॉलरशिप को भी उस क्राइटेरिया के अनुसार फिल कर सकते हैं। और इसमें यही है कि इसमें जब तक आप जल्दी फॉर्म को फिल नहीं करेंगे और यदि अप्लाई नहीं करेंगे और इसके बाद आप वेरीफाई नहीं कराएंगे, यानी अपने डॉक्यूमेंट को स्कूल में जमा करके वेरीफाई नहीं कराएंगे, तब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये नहीं कि फॉर्म फिल करके बैठ गए घर पर और जो है किसी प्रकार का आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। आप फॉर्म फिल करिए, अपने स्कूल में ले जाकर सबमिट करिए, वहाँ से वह जो स्टेट काउंसिल है उस पर चला जाएगा, स्टेट बोर्ड में चला जाएगा, स्टेट बोर्ड से मिनिस्ट्री में चला जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन केवल स्कूल लेवल पर होगा। और किसी स्कॉलरशिप में हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन होता हो, लेकिन डिसेबल की जो स्कॉलरशिप है इसमें केवल इंस्टीट्यूट लेवल यानी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसके बाद सीधे स्टेट बोर्ड में आपकी स्कॉलरशिप वेरीफाई होकर चली जाएगी, वहाँ से जब वेरीफाई होगी तो मिनिस्ट्री में चली जाएगी, और मिनिस्ट्री में जाने के बाद जब PFMS को उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो आपकी छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ही काम यही करना है कि जल्दी से जल्दी जो भी कार्य है वो करा लें। अपना जो आपका प्रारूप जो है फॉर्म का, वो आपका आधार कार्ड सही रहना चाहिए, नाम, पिता का नाम, ये सब, डेट ऑफ बर्थ सही रहना चाहिए। आपका जो दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट बना है, दिव्यांग कार्ड बना है, वो उसमें जो नंबर है वो सब फिल करना पड़ता है, वो सब सही रहे, उसमें नाम सही रहे, पिता का नाम सही है। आप जो अकाउंट ओपन किए हैं उसमें सब कुछ नाम वगैरह सही रहना चाहिए। आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सही रहना चाहिए। आप जो अकाउंट ओपन किए हैं इसका NPCI प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर आप स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट और स्टेट बोर्ड, इसके बाद सीधे मिनिस्ट्री, तब PFMS। इसमें एक स्टेप जो है डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेप आपको नहीं करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्कूल को कहीं भी जाकर वेरीफाई नहीं कराना है। यदि स्कूल वेरीफाई कर दिया, यदि कॉलेज वेरीफाई कर दिया, यदि यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर दिया, तो सीधे वह स्टेट बोर्ड में चला जाएगा। स्टेट बोर्ड में जाने के बाद वहां से वेरीफाई होते ही आपको नेशनल लेवल पर जो मिनिस्ट्री का लेवल है वहां पर चला जाएगा। मिनिस्ट्री जो डिसेबल की मिनिस्ट्री है उसकी जिसके द्वारा उसको चलाया जा रहा है उसमें चला जाएगा। इसके बाद आपको छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। जो दिव्यांग जन है वो जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई करें और अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसको वेरीफाई भी जल्दी से जल्दी करा लें। वेरीफाई नहीं कराने पर नहीं हो पाएगा। तो आज मैंने वीडियो में आप लोगों को डिसेबल स्टूडेंट के लिए बताया कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप वो फिल कर सकता है और कब करेगा, कैसे करेगा, ये सारा डिटेल आपको मैंने बताने का प्रयास किया। यदि इसमें किसी तरह का कमी है या कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप इसको
लाइक नहीं करेंगे तो आगे दूसरे लोग भी लाइक नहीं करेंगे, यदि शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी इसको शेयर नहीं करेंगे। डिसेबल जन जो दिव्यांग जन है उनको उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और यदि चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे लोग को भी सब्सक्राइब कराइए और शेयर करा दीजिए। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर सके। और अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाएं ताकि इस तरह का कोई और वीडियो, कोई और छात्रवृत्ति, कोई इस तरह के और स्कॉलरशिप आपको जो आपके हित के लिए अगर बनाई जाए तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए वह वीडियो और आप उसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।